आज के कार्यक्रम में डॉक्टर अर्चना गुप्ता, अध्यक्षा भारतीय जनता पार्टी हरियाणा द्वारा रोहतक की नई अनाज मंडी के अंदर मीडिया के सवालों का जवाब भी दिया गया, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना पक्ष रखते हुए डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता भी प्रधानमंत्री तक के पहुंच सकता है। कोई भी व्यक्ति यहां पे किसी भी पद तक जा सकता है। देखिए पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी की। आज रोहतक के सभी कार्यकर्ताओं में बहुत ज़्यादा उत्साह उमंग है और आज मैं सभी कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए, अपने जनप्रतिनिधियों से मिलने के लिए आज रोहतक पहुंची हूँ। और रोहतक के सभी कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों ने मिलकर जिस तरीके से आज इतनी गर्मी के बीच में यहाँ पहुँचकर इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया है, मैं उस कड़ी में सभी रोहतक के कार्यकर्ताओं का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ। सभी कार्यकर्ताओं का वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। अच्छा, आपने बाप बेटे का जिक्र किया कि वंशवाद, परिवारवाद को बढ़ावा, इस बारे आप में देखिए कि लोकसभा का जब राज्यसभा में एक व्यक्ति सांसद है तो उसके बाद भी लोकसभा से भी उन्हीं को लड़ाना है। तो कांग्रेस जो पार्टी है अपने कार्यकर्ताओं की लगातार अनदेखी करती है। जिस तरीके से आज उनकी सांसद बहन शैलजा जी के साथ, महिला के साथ एक मैं कहूँगी कि अनदेखी उनकी करी जा रही है, तो कांग्रेस पार्टी में ना तो महिलाओं का कोई सम्मान है और वहाँ लगातार हम देखते आ रहे हैं कि या तो वंशवाद है, परिवारवाद है। मुख्यमंत्री रहे तो केवल एक जिले के ऊपर ध्यान दिया, रोहतक का, बाकी 90 विधानसभा, आज चाहे मनोहर लाल जी थे, चाहे आज नायब सिंह सैनी जी हैं, 90 की 90 विधानसभाओं में विकास की गंगा लगातार बह रही है। भारतीय जनता पार्टी में जो कार्यकर्ता ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ काम करता है, तो गरीब किसान का बेटा, गरीब चाय वाले का बेटा भी प्रधानमंत्री बनता है और गरीब किसान का बेटा हमारा हरियाणा का मुख्यमंत्री बनता है। यहाँ कोई हमें राजनीतिक पृष्ठभूमि या परिवारवाद नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पर अगर आज हुड्डा साहब रिटायर हो रहे हैं तो आज मुख्यमंत्री का चेहरा उन्होंने किसका प्रोजेक्ट किया है? केवल अपने बेटे का हुड्डा साहब ने मुख्यमंत्री के तौर पर चेहरा प्रोजेक्ट किया, लेकिन उनकी सारी की सारी जो सपने थे वो हमारे नायब सिंह सैनी जी की मुस्कान ने धूमिल कर दी। अच्छा, आपको बड़ी चिंता है अगर तुम्हारी शैलजा की, तो अपनी पार्टी में नौकरी अगर आप कह रहे हैं। स्वागत है, हम तो सभी बहनों का भारतीय, अगर महिलाओं के लिए पूरे भारत में कोई राजनीतिक पार्टी है जो महिलाओं की चिंता करती है तो वो केवल भारतीय जनता पार्टी है। अच्छा मैडम जी, आपने कहा कि हुड्डा ने जो है दामाद को फायदा पहुंचाया। 11.5 साल से आपकी सरकार है, फिर क्यों नहीं एक्शन लिए गए? लगातार काम हो रहा है, चिंता ना करो, आपको रिजल्ट नजर आएगा। अच्छा मैडम, चारों विधानसभा में सिर्फ कांग्रेस के ही कैंडिडेट जीते हैं। 2029 में उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी की सीट बिल्कुल है, हम यहाँ पर अपनी बहुत मजबूती से काम करेंगे। रोहतक लोकसभा और सिरसा लोकसभा पर मेरा लगातार फोकस रहेगा। इन्हीं 2 लोकसभाओं में ज़्यादा प्रवास भी आपको नजर आएगा और आप देखेंगे कि इन दोनों लोकसभाओं में हम मजबूती से काम करके कमल का फूल खिलाने का काम यहाँ पर करेंगे। 17 तारीख को प्रधानमंत्री जी जींद में पहुँच रहे हैं और पूरे देश की ही नहीं, पूरे विश्व की सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन हम सब हरियाणा वासियों के लिए ये बहुत हर्ष का विषय है कि हाइड्रोजन ट्रेन जिससे 0% कार्बन एमिशन होती है। हाइड्रोजन ट्रेन जब चलती है तो सिर्फ पानी निकलता है और हीट निकलती है, कोई कार्बन नहीं निकलती। और साथ ही साथ हाइड्रोजन ट्रेन के लिए हमें इलेक्ट्रिक वायर्स की भी ज़रूरत नहीं है। तो जो ऐसे क्षेत्र होंगे हमारे दूर दराज के जहाँ पर हम इलेक्ट्रिकल वायर्स नहीं पहुँचा पाते, वहाँ पे ये हाइड्रोजन ट्रेन्स चलेंगी। अब हमारे प्रधानमंत्री 17 तारीख को जींद से सोनीपत ये जो हाइड्रोजन ट्रेन चलेगी उसका लोकार्पण करने के लिए, उसको हरी झंडी दिखाने के लिए 17 तारीख को सुबह 9 बजे जींद पहुंच रहे हैं। और इतना ही नहीं, और भी अलग अलग योजनाओं का वो लोकार्पण करने वाले हैं। चाहे हमारे कुरुक्षेत्र में एलिवेटेड जो रेलवे ट्रैक बना है, चाहे हमारा जम्मू कटरा हाईवे जो बना है उसका हरियाणा का जितना पोर्शन है वो, चाहे हमारा कोरियावास का मेडिकल कॉलेज है,
चाहे हमारा भिवानी का मेडिकल कॉलेज है, इन सब चीज़ों का वो लोकार्पण करेंगे। और साथ ही साथ एक बहुत बड़े सिख जो म्यूज़ियम है, सिख म्यूज़ियम का वो शिलान्यास करेंगे। सिख म्यूज़ियम जो है वो कुरुक्षेत्र की धरती पर बनने वाला है। तो जींद में माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं रहेंगे और 4 स्थानों पर, जैसे हमारा भिवानी का मेडिकल कॉलेज हो गया, कोरियावास का जो मेडिकल कॉलेज है वो, और साथ ही साथ कुरुक्षेत्र में यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम और अम्बाला में, जहाँ 4 स्थानों से हमारे 4 कैबिनेट मंत्रियों की ड्यूटी रहेगी। उनके साथ कार्यकर्ता ऑनलाइन उन शिलान्यासों और लोकार्पण के जो कार्यक्रम होंगे वो वहाँ से रिमोट से करेंगे और कार्यकर्ता हमारे लोकली उपस्थित रहेंगे। जैसे हमारी भिवानी में श्रुति चौधरी जी की ड्यूटी है और कोरियावास गांव में हमारी आरती राव जी की ड्यूटी है। कुरुक्षेत्र में हमारे श्याम सिंह राणा जी रहने वाले हैं और अम्बाला में माननीय अनिल विज जी रहने वाले हैं। तो इन 4 स्थानों पर हमारे कार्यकर्ता ऑनलाइन जुड़ेंगे और एक बहुत बड़ी रैली हमारी जींद में होगी। और उस रैली की सबसे मुख्य विशेषता ये होगी कि ज़्यादातर कार्यकर्ता, कोई साइकिल से आ रहा है, कोई मोटरसाइकिल से आ रहा है, कोई बिजली चालित एक्टिवा से आ रहा है, और हमारा जो बिजली से चलने वाली बसेस हैं वो कार्यकर्ताओं को लाने ले जाने में मदद करेंगी। और लोग ट्रैक्टर ट्रॉली से भी वहाँ पहुँचेंगे आसपास के गांव के। तो बहुत कम तेल के साथ ये रैली जो है, हम एक विशाल रैली इसको बनाने वाले हैं। अच्छा, संगठन को लेके क्या संगठन को लेकर हमारी जो प्रदेश का संगठन है वो बहुत जल्दी आपके सामने आएगा। और बाकी पहले जब मैं प्रदेश महामंत्री थी तो मैं ही चुनाव अधिकारी थी संगठन। तो बूथ अध्यक्ष से लेकर जिला अध्यक्षों तक का चुनाव हम पूरा कर चुके हैं। जिलों की टीम, मंडलों की टीम हमारी बन चुकी है, लेकिन प्रदेश की टीम, प्रदेश के मोर्चा अध्यक्ष और मोर्चों की टीम मंडलों तक की, वो हमारी सारी की सारी गठित होगी। ठीक है।